खुदावन के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं आपकी खादमा साइमा आपके अपने शो कुव्वत कलाम में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज जो हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे वो है शुक्रगुजारी। कि शुक्रगुजारी है क्या, हमें क्यों शुक्रगुजारी करनी चाहिए है, उसके तरीका कार क्या है, उसके हमें किस तरीके के कौन कौन से तरीकों को अपनाना चाहिए कि हमारी जिंदगी से हम उस तरह की शुक्रगुजारी खुदावंद के सामने पेश कर सकें जैसी शुक्रगुजारी खुदावंद को पसंद है और खुदावंद का कलाम हमें बताता है। तो आए आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तमाम देखने और सुनने वाले चंद लम्हों के लिए अपने आप को सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की हजूरी में दे दीजिए और कहिए, देख ए मेरे प्यारे अजीम अब्बा, मैं तेरी हजूरी में आज हाजिर हुई हूँ, आज हाजिर हुआ हूँ। मुझ पे निगाह कर, मुझ पे रहम कर, मुझ पे अपना फजल कर दे। तेरा कवी हाथ मुझ पे बढ़ जाए, मेरी सोचों को, मेरी फिक्रों को ए खुदावंद में एक तरफ करते हुए अपने रूह बदन और जान से तेरी हजूरी में आता हूँ। ए खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। आज का कलाम मेरी जिंदगी की तब्दीली का हो, मेरे घराने की तब्दीली का हो, मेरी रूह की तब्दीली का हो। ए खुदावंद, तू मुझे ये फजल बख्श दे कि मैं तेरे कलाम को जब सुनता हूँ मुझे समझने की तौफीक अता फरमा, अपने ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा, ताकि मैं तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी हर रोज बसर करता चला जाऊं। ए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। मैं तेरी बेटी होते हुए ए खुदावंद आज अपने आप को, इन तमाम लोगों को ए खुदावंद तेरे पाक लहू के नीचे छुपा देती हूँ। तेरा पाक रूह हम पे जुम्बिश करे ताकि हम लोग जितना वक्त ए खुदावंद सीखने सिखाने के अमल में तेरी हजूरी में गुजारते हैं, ए खुदावंद वो 100 गुना फल लेकर आए। ए खुदावंद अपना फजल बख्श दे, अपना रहम बख्श दे। ए खुदावंद सबों को छू और बड़ी बरकत है। मेरे अजीजों, हमने बहुत बार इस बात को सुना है कि खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि हमें खुदा की शुक्रगुजारी क्यों करनी चाहिए? ऐसा कौन सी बातें हैं कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें? तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस कहता है कि खुदावंद का शुक्र करो। शुक्रगुजारी का मतलब है एहसानमंद होना, आजिज हो जाना, अपने आप को खत्म कर देना और जो भी आपका क्रेडिट है वो तमाम खुदावंद यीशु मसीह को देना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी है वो तू है। एहसानमंद, आजी, इनकसारी के साथ अपने आप को खुदावंद की हजूरी में पेश करना, अपने आप को खुदावंद की हजूरी में ले आना, अपने खुद ही को खत्म करके, अपने आप को, अपनी अहमियत को, अपनी जो आप अपने आप को प्रेस करते हैं उसको खत्म करके बस खुदावंद की तरफ अपनी निगाहें जमाए रखना और ये कहना कि खुदावंद तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे बगैर मैं कोई वजूद नहीं रखता। मेरे अजीजों, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम खुदा की कुर्बत में आ जाते हैं, खुदा की हम लोग रफाकत में आ जाते। तब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम ऐलान करते हैं अपनी बरकतों का, अपने मौजज़ात का, अपनी हीलिंग्स का। हम ऐलान करते हैं कि खुदावंद हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि तूने मेरे लिए ये काम किया। ये फजल है उसका जो वो हम पर करता है। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक शुक्रगुजारी 3 तरह की है। एक शुक्रगुजारी है गवाही से पहले, मतलब कि वो आप काम आपकी जिंदगी में हुआ नहीं है, वो मौजज़ा आपने रिसीव नहीं किया,
वो बरकतें आपकी जिंदगी में ट्रांसफर नहीं हुई जिनको आप खुदावंद से मांग रहे हो, लेकिन फिर भी आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। दूसरा है गवाही के बाद। कुछ सम टाइम हम लोग शुक्रगुजारी की मीटिंग्स पे जब जाते हैं फैमिलीज में, तो वो शुक्रगुजारी के बाद, गवाही के बाद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने खुदावंद के हजूर में ये काम रखा था, ये हो गया है, तो हम इसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और तीसरा है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं कि वो हमारा जिंदा खुदा है, तो हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है कि तू ही हमारा निजात देने वाला खुदा है, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी का ताल्लुक किससे है? अगर हमें शुक्रगुजारी रखनी है, करनी है, तो किससे ताल्लुक बनता है? शुक्रगुजारी का ताल्लुक आपके ईमान से है। आप ईमान से जो मांगोगे खुदावंद आपको वो देगा, और जब वो देगा तो आप शुक्रगुजारी से भर जाएंगे। तो मेरे अजीजों, ईमान, शुक्रगुजारी का ताल्लुक ईमान से है। अब हम देखते हैं, हमारे सामने कलामे मुकद्दस में अहद अतीक है और अहद जदीद, यानी कि पुराना आहदनामा और नया आहदनामा। पुराने आहदनामा में लोग किस तरीके से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते थे वो हम देखते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ नए आहदनामा में भी, पुराने आहदनामा में भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए लोग हमें दिखाई देते हैं। दुआ करके, दानियल दुआ करके खुदा की शुक्रगुजारी करता था। जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने 30 दिन के लिए अपनी प्रस्तिश करने का हुक्म दिया था, तो दानियल ने हस्बे मबूल अपनी कोठड़ी में जाके दुआ करना नहीं छोड़ा। वो अपनी दुआ जिस रूटीन से वो करता था वो करता रहा। पुराने आहदनामा में हम ये देखते हैं कि लोग गीत गाकर खुदा की शुक्रगुजारी करते थे। हैकल में जाने से, खुदा के घर में जाने से वो खुदा की शुक्रगुजारी करते थे। कुर्बानियां चढ़ाने से वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते थे। इन तमाम बातों और कामों से वो खुदा की शुक्रगुजारी का इजहार करते थे। नए आहदनामा में भी निजात देने वाले का ऐलान करके जिसको भी खुदावंद ने शिफा दी वो चुप नहीं रहा, चाहे ख्वाह वो मर्द था, औरत थी, वो शिफा पाने के बाद चुप नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मुबशराना खिदमत को सर इंजाम दिया। उन्होंने अपनी शिफा को हासिल किया और खुदा के लिए बुलंद आवाज से वो खिदमत में लोगों को बताने में कि हमें यीशु नासरी ने शिफा दी है, हमें एक शख्स मिल गया है जो हमें निजात देगा, जिसने मुझे शिफा दी है। ऐलान करके रोजमर्रा की जरूरियात जब हमारी पूरी होती हैं, जब हमारी बातें जो हम खुदावंद की हजूरी में रखते हैं वो पूरी होती हैं, तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद के फजल की शुक्रगुजारी जो मसीह के वसीला से हम पर हुआ, उसके फजल की शुक्रगुजारी हम करते हैं। शिफा पाने से, गुनाह और मौत के वसीला से फतह पाने की वजह से, इस पे मैं रीड करूंगी 1 कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी वर्स 57। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, किसके वसीला से? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि हमारा निजात देने वाला, हमारी शिफा देने वाला, हमें कामयाब करने वाला यीशु मसीह है, तो जब हम इस चीज को डिक्लेयर करते हैं तो वो हमें फतह बख्शता है। मसीह के नाम में हमारी फतह है। हालेलुया। एक बार मेरे साथ मिलके बोले, मसीह के नाम में हमारी फतह है और इसके लिए मैं शुक्र करता हूं। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे अजीजों, क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना। पौलुस रसूल होसिया और यसाया नबी के सहीफा से लिखता है कि मौत फतह का लुकमा बन गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। ये शुक्रगुजारी से वो भरा हुआ शख्स पौलुस रसूल वो मौत को ललकार के कह रहा है कि ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, तेरा डंग कहाँ रहा। मौत फतह का लुकमा बन गई। और फतह किसने पाई? मौत और कब्र पे फतह हमारे यीशु मसीह ने पाई। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज के लिए खुदा का शुक्र करके, मसीह के बारे में बता के कि खुदा की और मसीह की फतह की शुक्रगुजारी करके कि मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं तेरे नाम से कहलाता हूं। तूने मेरी जिंदगी को तब्दील किया था। अगर तू मेरी जिंदगी को तब्दील ना करता, तो मेरी जिंदगी में ना होता, मुझ पर निगाह ना करता, तो मैं शिफा नहीं पा सकता था, मैं निजात नहीं पा सकता था। मैं तेरा शुक्र करता हूं। पाक जिंदगियां जीकर और जीने का हुक्म देकर अपनी जिंदगियों को जब हम रास्तबाजी, पाकीज़गी के साथ, रहम दिली के साथ, तहम्मुल, फरोतनी के साथ, हिल्म के साथ अपने आप को खुदावंद की हजूरी में पेश कर देते हैं, तो फतह हमारी होती है। फतह हमारी होती है, क्योंकि फतह से भर के गलबा देने वाला खुदा आपके साथ होता है। मेरे अजीजों, नए और पुराने अहदनामा में हमें शुक्रगुजारी के तरीके भी बताए गए हैं। खुदा के लिए गीत गाकर, हम्द करके, बरबत और सतार और जांच बजाकर दाऊद ने खुदा की प्रस्तिश की। दुआ करके, हदिये नजराने लाकर खुदावंद का शुक्र करना। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को सिखाना चाहता था कि शक ना करो, बल्कि मुझ में कायम रहो, तो मैं तुम में कायम रहकर तुम भी सब कुछ कर सकते हो। खुदावंद यीशु मसीह पतरस को सिखाना चाहता था कि शक ना करो, बल्कि तुम मुझ में कायम रहो, और मुझ में कायम रह के तुम सब कुछ कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह में रहकर सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ईमान और शुक्रगुजारी का ताल्लुक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि हमारे ईमान से है। जब आपके अंदर ईमान आ जाता है, तो आपके अंदर से खौफ, डर जो है वो दूर हो जाता है। जब आपके अंदर ईमान आ जाता है कि मेरे लिए मसीह सब कुछ कर सकता है, तो आप बुज़दिल नहीं रहते, आप खौफज़दा नहीं रहते, आप नाउम्मीद नहीं रहते, बल्कि कामयाबी आपके लिए आ जाती है। बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, क्योंकि आपने मसीह पे ईमान रखा कि मेरे घर में अगर कुछ भी नहीं है, तो खुदा मुझे मुहैया करने की कुदरत रखता है। अगर मैं जॉबलेस हूं, तो खुदा मुझे जॉब देने की तौफीक रखता है, और आपको जॉब मिलेगी। आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। फाइनेंशियल क्राइसिस आपसे दूर हो जाएंगे, मालियात तंगी आपसे दूर हो जाएगी। अगर आप कर्ज में हैं, तो शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। आपके कर्ज की जो लानत है वो आपसे दूर हो जाएगी। आप गुनाह में हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। आजादी की फिजा आपकी जिंदगी में कायम हो जाएगी, आजादी की फिजा आपके घराने में कायम हो जाएगी। शुक्र करना ईमान से, तो जब हम ईमान से खुदा का शुक्र करते हैं, तो मेरे अजीजों, हमारे अंदर एक नई जिंदगी जो है वो मुंतकिल हो जाती है। हम ताजा दम हो जाते हैं, हम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी बरकतों को डिक्लेयर करने का तरीका जान जाते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम मांगते तो हो, मगर तुम्हें मांगना नहीं आता।
हमें सम टाइम हम अच्छे से दुआ नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता कि हमने खुदावंद से किस तरीके के साथ दुआ करनी है, मांगना है। खुदावंद का कलाम हमें वो तरीकों को बताता है कि किस तरीके के साथ हमने खुदावंद के हजूर में आना है और उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और मेरे अजीजों, एक बात याद रखिएगा, ईमान की जंग जीतने से पहले आपको लफ्जों की जंग जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लफ्जों की जंग नहीं जीतते आप, तो फिर आपके अंदर कामयाबी ट्रांसफर नहीं होगी, फतह ट्रांसफर नहीं होगी। क्योंकि एक जगह तो आपने दुआ कर दी कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे ये जॉब मुहैया कर दी है, और उसके बाद आपके मनफी बातें हों कि नहीं दुनिया भर में तो कोरोना है, हमारे मुल्क में भी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, पता नहीं मुझे जॉब मिलती है कि नहीं मिलती, पता नहीं इस बुरे हालात में भी मुझे जॉब मिलती है कि नहीं मिलती। मेरे अजीजों, आपने ये नहीं कहना, आपने कहना है कि मेरा खुदा मुझे अच्छे और बुरे हालात दोनों में मुहैया करने की कुदरत रखता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब हर तरह के चरिंद परिंद अपने बच्चों को देने का तरीका जानते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी चीज देते हैं, तो मैं तुझे क्यों ना दूंगा। वो हमें हर वक्त देने के लिए तैयार रहता है। हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, हमें उसके साथ रफाकत और शराकत में रहना चाहिए। इससे आपकी रूहानी मुर्दा हालत जो है वो जिंदगी में तब्दील हो जाएगी। आपकी जो मुर्दा सिचुएशंस हैं वो शदाबी में, बहाली में, खुशहाली में ट्रांसफर हो जाएंगी। आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। मेरे अजीजों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम 3 तरह की शुक्रगुजारियां खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। पहले है गवाही से पहले की शुक्रगुजारी। इसके लिए हवाला देखेंगे नए आहदनामा में, यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी पहली 15 आयात। 6 बाब और उसकी पहली 15 आयात। इस वाक्य से आप बखूबी वाकिफ हैं। 5 रोटियां और 2 मछलियां। मैं 9वीं आयत से 12वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से पढ़ूंगी। जब लोग भीड़ की भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे होली, तो खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा कि इनके लिए खाना मुहैया करो। हालांकि वो जानते थे कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए इस वक्त खाना मुहैया करना नामुमकिन है। खुदावंद यीशु मसीह हालात से वाकफियत रखते थे, उनको इस बात का इल्म था। इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इनके लिए खाना मुहैया करो, रोटियां मोल लेकर आओ। तो शागिर्द क्या कहते हैं कि इनके लिए 200 दिनार की रोटियां काफी ना होंगी। लेकिन खुदावंद ने क्यों कहा? खुदावंद जो कहता है वो करता है, वो नामुमकिनात का खुदा है, वो वहां से भी काट लेता है जहां उसने बोया ना हो। तो मेरे अजीजों, शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तुखमन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियां भी जिस कदर चाहते थे बांट दी। और जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा। मेरे अजीजों, ये शुक्रगुजारी पहले की है, इतने ज्यादा लोगों के लिए, जिनमें से मर्दों की तादाद तकरीबन 5000 थी, जिसमें औरतों के और बच्चों की काउंटिंग शामिल नहीं है। अगर वो भी हम शामिल करें तो बहुत ज्यादा तादाद बन जाती है। इतनी बड़ी तादाद के लिए
रोटियां नहीं थी, खाने को नहीं था, मगर वहां एक लड़का मौजूद था जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। तो खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो मेरे पास लाओ। उसने क्या किया उन 5 रोटियों और 2 मछलियों के लिए? अभी मौजज़ा नहीं हुआ, अभी लोग सैर नहीं हुए, लेकिन आपके और मेरे खुदा ने अपने आसमानी बाप का शुक्र किया और कहा कि मैं तेरा शुक्र करता हूं। और जैसे ही खुदावन यीशु मसीह ने शुक्र किया तो वो 5 रोटियां 2 मछलियां 5000 मर्दों में तकरीबन जो है उन्होंने हर किसी ने पेट भर खाना खाया। शुक्रगुजारी, ये खुदावन यीशु मसीह ने खुदावन की शुक्रगुजारी का तरीका हमें बताया है। एक पैटर्न है हमारे सामने कि हमें किस तरह खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए, आपके पास भी कुछ होना चाहिए जिसको वो मल्टीप्लाई कर सके, जिसको वो बरकत दे सके। आपके अंदर आपके हिडन क्वालिटीज हो सकती हैं, टैलेंट हो सकता है, काम का तोड़ा हो सकता है, शिफा का तोड़ा, दुआ का तोड़ा, शिफायत का तोड़ा। आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं, मैकेनिक है, डॉक्टर है, कुछ भी है। आप जब आपके अंदर कुछ है, आपके पास कुछ है, जब वो आप खुदावंद की हजूरी में दे देते हो, शुक्रगुजारी करते हो, तो वो थोड़े को ज्यादा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर इधर 5 रोटियां 2 मछलियां नहीं रही, बल्कि लोगों ने सेर हो गए, उन्होंने खाया और जो मौजज़ा उन्होंने देखकर कहने लगे जो नबी दुनिया में आने वाला था, फिल हकीकत यही है। और यूहन्ना 11वें बाब में एक हमें वाकया मिलता है लाजर का। जिंदा लाजर को खुदावंद ने जिंदा जब किया, मेरे अजीजों, वो मुर्दा 4 दिन हो गए थे लाजर को मरे हुए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उससे बदबू आती थी। उसकी बहनें रो रही थी, मरियम और मार्था रो रही थी कि हमारा एक ही भाई था, वो भी मर गया है, वो इस दुनिया से चला गया है, हम क्या करें। मैं 39 वर्स से पढ़ूंगी। यीशु ने कहा, पत्थर को हटा दो। लाजर जिंदा नहीं हुआ, मौजज़ा नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले मसीह जो इंसान वहां पे मौजूद लोगों के बीच में ईमान का बीज बो रहे थे, वो था कि ईमान से मांग तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। मसीह ने कहा, पत्थर को हटा दो। उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उससे कहा, ए खुदावन, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। इतनी स्मेल कि उसको 4 दिन हो गए हैं, अब तो उससे बदबू आती है, अब कुछ नहीं हो सकता। मर्था ना उम्मीद है, लाचार है, रो रही है, और वो रो किसके सामने रही है? अपने खुदा के सामने। यीशु ने, ये मर्ता है जो हमारा इंसानी हमारी कैफियत होती है, नफ्सियात होती है। हम समझते हैं कि नहीं हो सकता, मगर खुदा कहता है कि सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। मेरे अजीजों, जब हम ईमान लाते हैं, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, तो हमारी मुर्दा हालत, जो हमारी गंदगी है, हमारी बदबू है, वो दूर हो जाती है और रूह की बारिश बरसना शुरू हो जाती है और खुदा हमें मामूर कर देता है। खुदा हमारी गंदगी को, हमारी मैल को, हमारी धूल को दूर कर देता है, हमें साफ और शफाफ कर देता है। फिर हम खुदा का जलाल देखते हैं। जब हम खुदा की शुक्रगुजारी से भर जाते हैं, तो मेरे अजीजों, हम खुदा का जलाल देखते हैं। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। ओबीडियंस, उन्होंने ताबेदारी की, फरमाबरदारी की। जैसे मसीह ने कहा, उन्होंने उसी तरह किया और पत्थर को हटा दिया।
फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, झुकाकर नहीं, सर को उठाकर आंखें उठाकर कहा। किसको कहा? अपने बाप को कहा। क्या कहा? कि ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं, शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। मौजज़ा नहीं हुआ, लाजर जिंदा नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह का ईमान, उसकी खुदा पे भरोसा, तवक्कुल इतना स्ट्रॉन्ग कि मौजज़ा नहीं हुआ, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप का शुक्र किया और कहा कि ऐ बाप, तूने मेरी सुन ली। और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं, मैंने ये कहा था कि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। मेरे अजीजों, वो आज हमसे भी तवक्को करता है कि तुम ईमान लो कि मैंने मौत और कब्र पे फतह पाई है। आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है, मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है, मैं फातिह हूं, मुझ पर ईमान लाओ। तो मेरे अजीजों, जब आप उस निजात दहिंदा पर ईमान लाएंगे तो आप खुदा का जलाल देखेंगे। अगर आप बेबस हैं, नाउमीद है, आपके औलाद नहीं है, बेबसी है, मायूसी से घिरे हुए हैं, आप डिप्रेशन में हैं, हालात आपके काबू से बाहर हैं, तो मेरे अजीजों, आज इसी वक्त अपने घुटने टेक कर खुदावंद की हजूरी में चिल्ला उठे, पुकार उठे कि ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरी सुनता है, तू मुझे कभी नाउमीद नहीं करता। ऐ खुदावंद, तू मेरे हालात पर निगाह कर, मेरी जिंदगी पर निगाह कर, मेरी काट छांट कर और देख मुझ में कहीं कोई कमी तो नहीं है। अगर आपके अंदर कमियां हैं तो उन कमियों की माफी मांगे। अगर आपके अंदर खुदावंद से दूरी है, उस दूरी की माफी मांगे और उस रफाकत और शराकत को बहाल करें। ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा। उसने यानी यीशु मसीह ने जब डिक्लेयर कर दिया, शुक्रगुजारी कर दी, ये भी कह दिया कि तू हमेशा मेरी सुनता है, तो क्या किया यीशु मसीह ने? चुपके से नहीं कि चल लाजर निकाला, तू जिंदा हो जा, नहीं, यहाँ कलाम में लिखा है, और ये कहकर यीशु ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए लाजर निकला। क्या कहा यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से? ए लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जलाल का बादशाह जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, वो जो जिंदगी को हमारी मुर्दा हालत में मुंतकिल करने की कुदरत रखता है, उस खुदा का शुक्र हो, उसका शुक्र हो कि हम उसके नाम से कहलाते हैं। उस नाम का शुक्र हो कि हम उसके हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं। वो जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। इमेजिन करें, एक शख्स कफन में बंधा हुआ जिसका मुंह के ऊपर भी रुमाल था, वो मसीह के कहने से कफन समेत कब्र से बाहर निकल आया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मौत उसे नहीं रोक सकती थी, क्योंकि वहां जिंदगी देने वाला खुदा खड़ा था। वहां वो खड़ा था जो हालात को बदल देता है। वहां वो खड़ा था जो मौत को जिंदगी में तब्दील कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। मेरे अजीजों, मरता और मरियम नाउमीद, 4 दिन का मुर्दा, बदबू से भरा हुआ, कफन में लिपटा हुआ, मगर मसीह के शुक्रगुजारी करने के बाद वो मुर्दा नहीं रहा, वो कफन में नहीं रहा, बल्कि वो मसीह के कहने के मुताबिक जी उठा और मौजज़ा हुआ। और जितने लोग वहां खड़े थे उन्होंने देखा कि
जो मसीह ने कहा इसके कहने से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे जो कि है गवाही के बाद की शुक्रगुजारी। ये हम गवाही से पहले की शुक्रगुजारी कर रहे थे। अगर आपकी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई, हालात में कोई तब्दीली नहीं आई, माली मुश्किलात उसी तरह से है, तो शुक्रगुजारी से भर जाइए। आप कहें कि खुदावन जैसे तू लाजर को जिंदा कर सकता है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मेरे हालात को बेहतर कर दे, मेरे खानदान को बहाल कर दे, मुझे तरक्की की राह पे, कामयाबी की राह पर गमजन कर, मेरे लिए नए दरवाजों को तूने खोल दिया है। अपने लफ्जों की जंग जीते। जो अभी तक आप कह रहे थे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अब आप शुक्रगुजारी से भर के कहे कि मसीह के नाम से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम मेरे अजीजों दूसरा पॉइंट खुदावंद के कलाम में से देखेंगे जो है गवाही के बाद की शुक्रगुजारी। ये तो हमने सीखा कि जो मौजज़ात हमारी जिंदगी में नहीं हुए, हमने बरकतों को रिसीव नहीं किया, तो हम कैसे खुदा की शुक्रगुजारी करें। अब है कि गवाही के बाद की शुक्रगुजारी, जब हम अपनी जिंदगी में मौजज़ा रिसीव कर लेते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। खुदावंद के कलाम में नए अहदनामा में लूका की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने तलावत करूंगी। इसे आपने गौर से सुनना है और जितने मैंने आपको हवाले दिए हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक बार खामोशी में मुकम्मल ध्यान और ज्ञान के साथ आपने ये मौजज़ात, ये हवालाजात पढ़ने हैं। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, वो यानी यीशु मसीह। और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। कितने कोढ़ी? 10 कोढ़ी उसको यानी यीशु मसीह को मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर, आप एक्शन देखिएगा कि वो किस तरीके के साथ खुदावंद को बुला रहे हैं। धीमी आवाज में नहीं, खौफ और डर में रह के नहीं। यहाँ पे लिखा है उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। आजी, इंकसारी, ईमान की भरपूरी, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि एक शख्स मसीह यीशु है जो शिफा देता है, जिसके नाम से मौजज़ात होते हैं, वो जो कहता है वो हो जाता है। उन्होंने कितने एहतराम के साथ उसको बुलंद आवाज से पुकारा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। उसने यानी यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ। एक एक्शन है जो वो 10 कोढ़ी बुलंद आवाज से मसीह को पुकार रहे हैं, और ऊपर से मसीह का रिएक्शन है। और मसीह क्या क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव रिस्पांस के साथ के जाओ, अपने तय काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देख करके मैं शिफा पा गया, क्योंकि उस वक्त दस्तूर था कि जब किसी शख्स को कोढ़ हो जाता था और जब वो कोढ़ की बीमारी से शिफा पा जाता था तो वो अपने आप को काइन से चेक करवाता था कि मुझे अब कोढ़ है कि नहीं, मैं अपने लोगों में रह सकता हूं कि नहीं। और खुदावंद ने ये नहीं कहा कि तुम शिफा पा चुके हो, मसीह ने कहा जाओ और अपने तय काहिन को दिखाओ। मेरे अजीजों, इतने ईमान की भरपूरी कि उन्होंने मसीह से ये नहीं कहा कि हम तो अभी कोढ़ से भरे हुए हैं, हम कैसे अपने आप को काहिन को दिखा दे, वो तो हमें रिजेक्ट कर देगा, हमें घर नहीं जाने देगा, हमें धुतकारेगा, हमसे बदबू आती है, जख्म है, खून है।
नहीं, उन्होंने ईमान से मसीह के लफ्जों को कबूल किया और बगैर कुछ कहे वो चल पड़े। क्योंकि जब कोढ़ हो जाता था तो वो लोग उन लोगों को बस्तियों से, गांव शहरों से बाहर निकाल देते थे। वो वीरानों में रहते थे, कब्रिस्तानों में रहते थे, दूर रहते थे, अपने रिश्तेदारों को वो मिल नहीं सकते थे, अपनी औलाद को वो छू नहीं सकते थे, अपने घराने में अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ, बीवी के साथ वो रह नहीं सकते थे। एक वीरान आइसोलेटेड जिंदगी। लेकिन जब उस वीरान और आइसोलेटेड जिंदगी को मसीह ने कहा कि जाओ और अपने ताई अब काहिन को दिखाओ, कि अपने आप को काहिन को दिखाओ, तो वो इस ईमान से 10 के 10 चल पड़े। अब आप इमेजिन करें कि 10 के 10 कोढ़ी जिनकी स्किन जली हुई है, खून है, बदबू है, उनको अपने आप से कराहियत हो रही है, वो 10 के 10 जो है वो चलते जा रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं। और एक कोढ़ी देखता है कि वो उसका कोढ़ जा रहा है, वो अपने आप को चेक करता है, अपने बाजुओं को, अपने हाथों को, अपने आप को चेक करता है कि मेरा कोढ़ खत्म हो गया, मैं तो जाते जाते ही अभी पहुंचा भी नहीं, रास्ते में ही, और खुदा के नाम से मुझे शिफा हो गई। जब उसने देखा कि वो शिफा पा चुका तो उसका रिएक्शन चेक करें। वो काहिन के पास नहीं गया, बल्कि बुलंद आवाज से किसकी तमजीद करने लगा? वो बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। किसके पास लौटा? यीशु नासरी के पास। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था, मतलब वो यहूदी नहीं था, गैर अक़वाम परदेसी, जिसने जाते जाते रास्ते में अपने कोढ़ से शिफा पाई, उसके दाग धब्बे, उसकी बदबू सारी शिफा में तब्दील हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और वो काहिन के पास नहीं गया, बल्कि वो मसीह के पास, जिसके कहने से उसने शिफा हासिल की, वो मसीह के पास लौटा। मेरे अजीजों, क्योंकि उसको दुनियावी काहिन की अब जरूरत नहीं रही, अब उसको अबदी काहिन की जरूरत थी। वो अबदी काहिन के पास लौटा, और ना सिर्फ लौटा बल्कि बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करने लगा, मुंह के बल गिर गया। यह है खुदा की शुक्रगुजारी करना कि जब आप शिफा पा जाते हैं, जब आपके घराने में तब्दीली आ जाती है, आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाती है, आपके बद्दापन दूर हो जाता है, तो जरूर है कि आप उस अब्दी काहिन के कदमों में आ जाएं। जरूर है कि आप उसे सिजदा करें। जरूर है कि इस कोढ़ी की तरह आप मसीह के कदमों में मुंह के बल हो जाएं और दुआ करें बुलंद आवाज से कि खुदावन तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी सुन ली, ए खुदा तूने मेरी सुन ली, तूने मुझ पे करम कर दिया। मेरे अजीजों, यहाँ पे कलाम में लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? मेरे मसीहो, शिफा तो 10 के 10 पा गए थे, मगर शुक्रगुजारी करते हुए एक परदेसी जो यहूदी भी नहीं था, गैर कौम से ताल्लुक रखता था, वो लौट कर मसीह के कदमों में आया। मेरे अजीजों, अगर कोई ऐसा रुका हुआ काम खुदावंद आपकी जिंदगी में कर देता है, तो आपका काम बनता है बुलंद आवाज से उसकी तमजीद करना, उसकी तारीफ करना, उसकी बढ़ोतरी करना, और लोगों के सामने इस चीज का ऐलान करना कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है, क्योंकि वो चाहता है। मसीह ने यहां सवाल किया, वो 9 कहां हैं? क्या वो पाक साफ ना हुए? क्या इस परदेसी के सवा और ना निकली जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? मेरे अजीजों, जब आप शुक्रगुजारी से भर जाते हैं तो आप उसकी तमजीद करते हैं, आप उसकी कुर्बत को हासिल करते हैं, खुदा के जलाल को देखते हैं, और वो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां मुआवजा पाने के बाद शुक्रगुजार
मेरे अजीजों, हम मोबाइल ने हमें कैद कर रखा है, इस सोशल मीडिया ने हमें कैद कर रखा है। हम अननोन पर्सन से घंटों घंटे बातें करते हैं, उनसे रिलेशंस बनाते हैं अपनी गर्दन झुका के। लेकिन कभी हमने अपनी गर्दन उठाकर खुदावंद की हजूरी में झुकाकर उसके साथ अपने रिलेशन को बनाने की कोशिश की है? नहीं की। हम घंटों घंटे मोबाइल पे अपनी गर्दन को, कमर को झुकाकर एक नजर और टिक 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 टिकी लगाकर सिर्फ अपने लोगों को देखते हैं, उनसे बात करते हैं, न्यूज को सुनते हैं। लेकिन कभी हमने क्या चंद लम्हे जो आपके एक दिन की हदिया बनता है, दैयकी बनती है, 12 घंटों में से, 24 घंटों में से 2 घंटे और 40 मिनट, क्या आपने वो खुदावंद की हजूरी में दिए हैं कभी? क्या आपने ये सोचा है कि मैं 12 घंटों में से, 24 घंटों में से सिर्फ 10 मिनट ही बड़ी संजीदगी, इंकिसारी और वफादारी के साथ अपने जिंदा खुदा के कदमों में झुक जाऊं? नहीं। अगर आपने नहीं सोचा तो आज सोचना शुरू कर दें। जब आप ऐसे सोचना शुरू कर देंगे, मसीहा के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देंगे, तो मेरे अजीजों आपके हालात बदलते जाएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। फिर उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मेरे अजीजों, जब उस कोड़ी का ईमान उसे अच्छा कर सकता है, तो मेरा ईमान है कि जब आप चाहे कैंसर में है, कोरोना की बीमारी आपको है, या कोई और जानलेवा और मोहलिक बीमारी आपको है, आप शिफा पा सकते हैं अपने ईमान के वसीला से, मसीह से दुआ करके, शुक्रगुजारी करके आप शिफा पा सकते हैं। और आप पाएंगे, और आप पा चुके हैं। अपने अल्फाज को कहे कि मैं मसीह के नाम से शिफा पा चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चल नहीं सकते, आपकी टांगों में मसला है, तो आप कहें कि मैं चल सकता हूं। और तीसरा, जब हम मसीह में जान लेते हैं, समझ जाते हैं कि खुदा हमारा निजात देने वाला है, तो हम हर रोज शुक्रगुजारियां खुदावंद की हजूरी में करते हैं। मसीह ने बाप से मिलाप करवाया है, वो हमारा दरमियानी बना। गुनाहों की मुआफी के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी से हमारा दिल भर जाता है जब हम मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। अदालत और अब्दी खुलासी के लिए, इल्जाम से बरी होने के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। शरीयत से आजादी के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। शिफा के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। उस बड़ी फतह के लिए जो मसीह ने मसलूब होकर मौत और कब्र पे पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम उसके लिए शुक्र करते हैं। बछड़ों और बकरों का खून नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर वो पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। अब हमें बकरों और बछड़ों के खून की, उनकी कुर्बानी की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए अब्दी कुर्बानी हो चुकी। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे साथ है, हम उसका शुक्र करते हैं। चंद लम्हे हम दुआ में गुजारेंगे, और जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वक्त साथ हैं, हम सब के सब दुआ करेंगे। सिर्फ अपना आप खुदावंद को दे दीजिए। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चंद लम्हे मेरे अजीजों, आप मेरे साथ मुत्तफिक होके हम खुदावंद की हजूरी में गुजारेंगे, और चंद लम्हे सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की हजूरी में बड़े ही आजिज़ाना तौर पर इनकसारी के साथ हम खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे। और जो तरीकाकार हमारे आसमानी बाप के बेटे यीशु मसीह ने हमें सिखाया, आज हम उस तरीके के साथ शुक्रगुजारी करेंगे। अपनी आवाजों को बुलंद करके बाप की तरफ अपनी आंखों को उठाकर, सर को उठाकर हम कहेंगे, ए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। ए जलाल के बड़े बादशाह, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू जो कुव्वत और कुदरत का मंबा है, तू जो अल्फा और ओमेगा है, तू जो अव्वल और आखिर है, हम तेरा शुक्र करते हैं।
हम तेरा शुक्र करते हैं। मेरे साथ गाइए, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। ऐ मेरे अजीजों, अपने घुटनों को झुकाकर, अपने सरों को झुकाकर खुदा के कदमों में आ जाए, उस कोड़ी की तरह के कहे कि खुदावन तू ही शिफा का मंबा है, तूने मुझे शिफा दे दी है। चाहे आप कैंसर में मुब्तला है, बीमारी है, कोई भी जानलेवा और मोहलिक बीमारी में है, जिस्मानी कमजोरी है, आपको आप चल फिर नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, जहां पर भी आपको बीमारी है उस जगह पे हाथ रहे, उस बीमारी का नाम ले और बोले, ए बीमारी, यीशु के नाम से तू मेरे बदन से दूर हो गई है। हर तरह की लाचारी यीशु के नाम से आपके बदन से दूर हो गई है। अपनी शिफा को क्लेम करें, अपनी मौजे को क्लेम करें, अपनी बरकतों को क्लेम करें। खुदावंद मौजूद है आपको शिफा देने के लिए, वो मौजूद है, उसने अपना फिदिया दिया है। अपनी बीमारी का नाम लीजिए और कहिए, यीशु के नाम से तू मेरे बदन से दूर हो गई है। अब मैं चल सकता हूँ, अब मैं देख सकता हूँ, अब मैं बोल सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ। मेरी बीमारी मुझ में नहीं रही, बल्कि शिफा मेरे अंदर मुंतकिल हो गई है। जो बांझ है, हर तरह का बांझपन यीशु के नाम से दूर हो गया है। शुक्रगुजारी कर इस बात की कि खुदावन तूने मुझे औलाद वाली बना दिया है, मुझे औलाद वाली बना दिया है। हर तरह के बांझपन को तूने दूर कर दिया है। अगर खानदानों में इत्तेफाक नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, मायूसी है, तो खुदावन की हजूरी में माफी मांगे और मिलाप करे। सुलह के फर्जंद को वो पसंद करता है, शिफायत करने वाले को वो पसंद करता है। कहें, ए खुदावंद, मैं अपने आप को तेरी हजूरी में दे देती हूँ, मैं अपने आप को तेरी हजूरी में दे देती हूँ। और रबा शंदा रबा रबा रखा तारा लाला सारा रशा। ए खुदावंद, इनको तौफीक बख्श दे कि आज जो इन्होंने कलाम सुना है वो समझने की तौफीक अता फरमा। और ए खुदावंद, तेरी बरकतें इनके घरानों में कायम रहें, तेरा पाक लहू इन पे जुम्बिश करता रहे। और ए खुदावंद, इनकी चौखटों पे मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लहू को मांग लेती हूँ। कोई भी वबा बीमारी इनके घरों के नजदीक ना पहुंचे, बल्कि ए खुदावंद तू हमें अपने पनाह में रखना। ए खुदावंद, जितनी भी गैर कौमें मुल्क पाकिस्तान में रहती हैं, हर तरह की मसीही बहन भाइयों को, गैर कौमों को मैं तेरी हजूरी में तेरे स्पुर्द कर देती हूँ। मुल्क पाकिस्तान को छू और ए खुदावंद इस मुल्क को बहुत तरक्की दे। यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन।